नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं अरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दिव्या ज्योति। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको भविष्यवक्ताओं से मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि विश्व में क्या रहने वाला है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है संजना चौधरी, जो कि टैरो कार्ड रीडर है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल पे आके कई भविष्यवाणियां की हैं और जिसमें से लगभग जो इनकी भविष्यवाणियां है वो सत्य हुई। और आज भी हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आई हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो देश विदेश है इसके बीच में परिस्थितियां कैसी रहने वाली। नमस्कार संजना जी। नमस्कार। संजना जी, आप हमारे स्टूडियो में आइए। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे इस समय जो है विश्व के बीच में एक बहुत बड़ी परिस्थिति बनी हुई है। जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध है वो एक भयंकर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। 2 बार कोशिश की गई कि इनके बीच में युद्ध विराम हो जाए, लेकिन कुछ जो शर्तें हैं उनके ऊपर ईरान जो है वो अड़ा हुआ है, कुछ के ऊपर अमेरिका अड़ा हुआ है, कुछ के ऊपर इजराइल अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये समझौता नहीं हो पाया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने हमारे चैनल के ऊपर आप आई थी 15 जनवरी के आसपास, तब आपने बताया था कि बहुत जल्द जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने वाला है और ये जो युद्ध है एक भयंकर रूप लेगा, जो कि लग रहा है, अब दिख रहा है कि ये जो युद्ध है एक भयंकर परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है और विश्व में क्या होने वाला है, आगे इस युद्ध के क्या अंजाम रहेंगे, ये हम जानेंगे आपसे। नमस्कार। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो ये युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान अकेला है, इजराइल और अमेरिका दोनों एक तरफ है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कुछ खुलकर साथ दे रहे हैं, कुछ पीछे से साथ दे रहे हैं। तो ये युद्ध के क्या परिणाम रहने वाले? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था युद्ध के बारे में, तो आज हम उसी मुद्दे पर फिर से रोशनी डालेंगे। तो युद्ध में ये है कि कोशिश की जा रही है देश के बीच में साम्राज्य स्थापित हो जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, किसी तरह की कोई ऐसी डील हो जाए, कोई ऐसी डील हो जाए जिससे कि शांति स्थापित की जा सके। मगर फिर से वही मैं यूनिवर्स दिखाना चाहूंगी, डेविल का कार्ड है कि फिर से कुछ ऐसे तत्व है, फिर चाहे वो कोई राजा है देश के या फिर जो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं जाके, अभी भी कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, नेगेटिव लोग हैं जो अभी भी इस युद्ध का फायदा उठाना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध को यूज करना चाहते हैं। तो अभी भी वो पूरी तरह से इस झगड़े को, इस युद्ध को बढ़ाने के लिए, इसको विश्व वॉर जो कहते हैं वो बनाने के लिए तैयार है। तो कार्ड अभी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अभी भी मुझे युद्ध थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मैं तो बस यही चाहूंगी कि हम प्रार्थना करें कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जैसे कि अभी आपने बताया कि युद्ध खत्म वाला नहीं, अब हम आपसे दूसरा प्रश्न लेंगे कि जैसे कि हमारे देश के बीच में इस समय 5 राज्यों के बीच में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अगर चर्चित राज्य है तो वो बंगाल है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आएंगी, चौथी बार सीएम बनेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी? ठीक है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ममता बनर्जी जी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी की सरकार आएगी? ये आपका सवाल है। तो चलिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन हमें क्या बताता है, क्योंकि अगर हमें ट्रस्ट है तो डिवाइन हमें गाइडेंस जरूर देता है। इसमें मूव ऑन का कार्ड है, तो जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मूव ऑन का कार्ड है। फाइट बहुत अच्छी होने वाली है, कार्ड बता रहे हैं कि फाइट बहुत अच्छी होने वाली है, शायद बराबरी की टक्कर भी हो सकती है, मगर जो अंत में रिजल्ट होगा वो हमें किसी नई पार्टी का आता हुआ दिखा है। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहूंगी, बट एक नई पार्टी को नया मौका मिलता हुआ, एक नई विचारधारा हमें आती हुई दिख रही है बंगाल में। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि भी आपने बताया कि सरकार बदलती नजर आ रही है, आज हम आपसे राजनीति पे ही बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पर जाएंगे। जैसे कि हमने बिहार की स्थिति देखी, बिहार के बीच में जो है राजनीति, अगर हम बिहार की राजनीति देखें तो उसमें बहुत ज्यादा उठक पटक चल रही है इस समय, ठीक है। सम्राट चौधरी सीएम जरूर बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो नीतीश कुमार जो है उनको सीएम मानने से के स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो बेटा निशात वो सीएम बने, ठीक है। तो अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे कि लग रहा है कि जो जेडीयू है इस समय, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो जो है इस समय जनता दल जो है
यूनाइटेड जनता दल, वो जो है इस समय हाशिए के ऊपर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी का अंत हो जाएगा, या फिर से नीतीश कुमार को ऐसी पलटी मारेंगे कि दोबारा से जेडीयू की सरकार बने? एग्जैक्टली जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या जेडीयू की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है? हाँ या नहीं? ठीक है, तो मुझे अपने डिवाइन गाइडेंस पे पूरा भरोसा है, और ये जो भी भविष्यवाणी है ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये ईश्वर की यूनिवर्स की हेल्प से कार्ड्स बता रहे हैं। तो जो कार्ड है वो बिल्कुल मुझे जेडीयू की सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पार्टी में है ऑलरेडी, जो सत्ता में है, क्योंकि आप देख सकते हैं किंग का कार्ड है, तो जो सत्ता में है वो फिर से मुझे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे फिर से उन्हीं की पार्टी एक नया कदम उठाती हुई, एक नया मुकाम हासिल करती हुई नजर आ रही है। डिवाइन गाइडेंस पे मुझे पूरा भरोसा है। अभी हमने संजय गांधी जी से 3 क्वेश्चन लिए और उन्होंने उसके बारे में बताया कि जो ये युद्ध है ये विश्व युद्ध में तब्दील होगा, क्योंकि इसमें लग नहीं रहा है कि जो शांति प्रयास किए जा रहे हैं वो हो पाएंगे। और जेडीयू के बारे में इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जो है दोबारा से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे कि दोबारा जो है एक बार फिर बिहार के बीच में जेडीयू का सीएम बनेगा और जेडीयू की सरकार बनेगी। और जैसे कि ममता दीदी के बारे में उन्होंने बताया कि इस बार ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हिलती नजर आ रही है, लग रहा है कि इस बार जो है ममता दीदी जो है वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।